जिस घड़ी का मोदी को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए मोदी ना चाहते हुए भी ट्रंप की खरी खोटी सुनने को मजबूर थे, जिसके लिए मोदी ने पूरे देश को दांव पर लगा दिया, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। मोदी के पूंजीपति दोस्त द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर गौतम अडानी को अमेरिका के तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। गौतम अडानी पर लगे करोड़ों के फ्रॉड केस अब बंद होने जा रहे हैं, तो मोदी जी को बधाई देना तो बनता है। तो कहिए बिग कांग्रेचुलेशन टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। तो मोदी सरकार में बेहद खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस को ट्रंप सरकार निवेश और नौकरियों के बदले माफ कर रही है, जो बिल्कुल ऐसा है कि भारतीय जनता के पैसे से अमेरिकी कोर्ट खरीदने जैसा। यहाँ एडवोकेट नहीं, लॉबिस्ट चल रहे हैं और मोदी चुप है। लेकिन मोदी क्यों चुप है? क्योंकि विकसित भारत की नींव ट्रंप अडानी की डील पर टिकी हुई है। तो जरा समझिए कि कैसी है ये डील। आखिरकार जिसका शौक था वही हुआ। अमेरिका में चल रहे धोखाधड़ी के मामले में गौतम अडानी और उनका भतीजा सागर अडानी बच निकले हैं। उन्होंने अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के साथ सेटलमेंट कर लिया है। इस सेटलमेंट के तहत गौतम अडानी और सागर अडानी 150 करोड़ रुपए बतौर पेनल्टी देंगे। इसके अलावा उन्होंने 10 अरब डॉलर के निवेश और 15,000 लोगों को नौकरी देने का भी वादा किया अमेरिका में। खबर है कि अमेरिका के न्याय विभाग ने अलग से जो आपराधिक मामला दर्ज किया था अडानी के खिलाफ, अब वो भी खत्म किया जाने वाला है। अडानी समूह पर तीसरा केस भी है और इसके लिए भी वित्त मंत्रालय के साथ 275 मिलियन डॉलर का सेटलमेंट करने जा रहा है। ये खबरें निकल कर सामने आई हैं। यानी एक ही झटके में अडानी के सारे केस रफा दफा होने जा रहे हैं। इसे कहते हैं दोस्त के प्रति सच्ची निष्ठा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल निभाई। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दोस्त को बचा लिया। दरअसल ब्लूमबर्ग पर छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट जल्द ही गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक आरोप को वापस लेने का ऐलान कर सकता है। वहीं अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फ्रॉड केस को समझौते के जरिए खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी को ये राहत दिलाने में उनकी लीगल टीम के लीडर रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर का बड़ा हाथ है। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अडानी के वकील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप के करीबी वकीलों में गिने जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट की टीम ने जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारी इस केस को खत्म करने के विकल्पों पर तेजी से काम करने लगे। यानी नवंबर 2024 में अमेरिका के ब्रुकलिन स्थित अभियोजन पक्ष ने गौतम अडानी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 5 आरोपों वाली चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप लगा कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए करीब 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत योजना बनाई गई। इसके समानांतर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी सिविल फ्रॉड केस दायर कर लिया। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का आरोप था कि अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने या उनका वादा करने की योजना बना चुका है। हालांकि अडानी समूह ने शुरुआत से इन सारे आरोपों की तरफ से बिल्कुल अपना पल्ला झाड़े रखा, उसको निराधार बताया, गलत बताया। समूह का कहना रहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी पर अमेरिकी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत कोई आरोप तय नहीं हुआ था और कई रिपोर्ट्स भ्रामक थी। यानी कि जितने भी आरोप लगते रहे, बार बार अडानी की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिलने के बजाय उस आरोपों से बिल्कुल किनारा करता दिखाया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि सभी आरोपों को गलत बताने की लंबी कवायद के बावजूद अडानी ने खुद को इस केस से बाहर करने के लिए अमेरिका को भी रिश्वत दे दी, जिसके लिए अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC भी राजी हो गया। उसका रुख भी नरम पड़ गया। इसके साथ ही एक और महान विडंबना देखिए कि अमेरिका और अडानी पर केस भारत में सोलर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने के लिए चल रहा है। लेकिन भारत जहां रिश्वत दी गई वहां ना कोई आरोप, ना कोई केस, ना सरकार को कोई दिक्कत, ना कोई हो हल्ला, ना कोई शोर शराबा। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते आए, लेकिन मोदी सरकार सुनकर अनसुना करती गई। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया
गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। तो इस खबर को सुनने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने इतने नतमस्तक क्यों थे, अमेरिका के साथ में इतनी एक तरफा ट्रेड डील क्यों की, 50% टैरिफ ठोकने पर भी मोदी के मुंह से चू क्यों नहीं निकला। जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तब मोदी ने ट्रंप के इशारे पर एकदम से सीज फायर क्यों किया। मोदी ने अमेरिका के आगे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को गिरवी क्यों रख दिया। जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़कर खदेड़ रहा था तो मोदी चुप क्यों रहे। ट्रंप द्वारा लगातार बेइज्जत होने के बावजूद मोदी के मुंह से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए हैं, वगैरह वगैरह। और आखिर में सवाल ये उठ रहा है कि ये समझौता हुआ कैसे, किसकी मदद से हुआ और किसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि ट्रेड डील में मोदी ने इसलिए अमेरिका की ऐसी शर्तें मान ली जो नहीं मानी जानी चाहिए थी। यानी मोदी अपने मित्र को बचाने चाहते थे और ट्रंप अपने मन की ट्रेड डील चाहते थे, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया। इस डील में भारत के हितों की बलि चढ़ा दी गई। इसके साथ ही मोदी की भूमिका को लेकर संदेह के कई आधार हैं। अव्वल तो ये कि एसईसी ने जो भी समन भेजे थे उसे मोदी सरकार ने 14 महीनों तक सर्व ही नहीं होने दिया। वो टाल मटोल करती रही, शायद इसलिए कि वो डील करवाने में लगी रही। बीच में ट्रंप ने नियम कानून में जब ढील दी तो ये संदेह और बढ़ गया, क्योंकि अडानी तो ये करवा नहीं सकते थे, ये सरकार के स्तर पर ही संभव था। अलबत्ता अडानी ने ट्रंप का वकील हायर करके ट्रंप से सेटलमेंट करने में मदद ली और ये भी उनके हक में हो गया। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका, क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। दूसरा, भले ही केस अमेरिका में दर्ज हुआ हो मगर अपराध तो भारत में हुआ था। कई राज्यों के अधिकारियों और शायद नेताओं को भी रिश्वत दी गई या उसकी पेशकश की गई, लेकिन मोदी सरकार ने ना केस दर्ज किया और ना ही जांच के आदेश दिए। सब हवा में। अब सवाल उठता है कि पर्दे के पीछे खेल हुआ क्या है, कौन है इस खेल का खिलाड़ी, अडानी को बचाने की चालें कैसे चली गई और उसके लिए क्या क्या दांव पर लगाया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।